Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताए थे। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक्सरसाइज 1.1 में आपके एक्सरसाइज का 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कुछ सवाल सब है। अभी आपको इसमें डिजिट कम मिलेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। तो चलते हैं। हमें भी यूक्लिड में आपको क्या कहा कि पॉइंट वही है, आपने जो बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, डिवाइडर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया और नाम बदल दिया यूक्लिड लेमा। आपने देखा कि डिविडेंड बराबर डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने देखा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसी को यूक्लिड क्या कहा कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको डिवाइड करेंगे बी से, और क्वोशिएंट अगर क्यू है और रिमाइंडर आर है। ठीक यही चीज आपको अभी बता रहा है, यही चीज सीखना है, समझना है। इसी को नाम बदल दिया, यूक्लिड लेमा कर दिया। आप इतना चीज से अवगत खूब है, बहुत पढ़े हैं। डिवाइड जब से स्टार्ट हुआ, जिस क्लास से मतलब 2 या 3 क्लास से हुआ है स्टार्ट, या थोड़ी छोटी छोटी डिवाइड हो सकता है, मे भी 1 में भी होगा। और तो उसमें डिजिट सब था इसमें। अब जैसे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए और बताइए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका कि हम स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो अगर ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज तो कह रहा है कि इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर वह 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब भी होगा तो इसी फॉर्म में होगा। अब जैसे डिजिट में समझा देते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर सपोज 2, तो 2 का स्क्वायर बोलो तो बेटा क्या होगा 4। अब इस 4 को हम इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4 को हम इस रूप में लिखने के लिए, अगर यहां पर 4 है तो 3 प्लस 1 लगाते हैं, तो 3 प्लस m अर्थात आप देख रहे हो ये 3 में 1 जोड़ा गया। तो अब इसके अगला स्टेप में 3 और m प्लस में 1, m का मान क्या हो जाएगा ये। अगर इसका मान हमको इस रूप में करना है तो क्या लिख देंगे यहाँ, m का मान 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये, देख रहे हो आप, 3 1 जा 3 1 4, ये 4 आ गया। अर्थात हमें 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना। ऐसे ही अब जब बनाएंगे सवाल तो आएगा, जैसे अब 3 देते हैं तो 3 का स्क्वायर बोलो तो बेटा क्या होगा 9, तो 9 होगा तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 3, अर्थात एक 3 रखेंगे और दूसरा 3 अर्थात m। अगर m का मान 3 देते हैं तो आ गया ये 3 इंटू 3 अर्थात 3m के फॉर्म में, आ गया 3m के फॉर्म में। तो इस तरह से एनी पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा है। देखते हैं, बढ़ाते हैं। अभी तो डिजिट में समझाया बुझाया कैसे क्या होगा।
प्रश्न आई समझ में? क्या है प्रश्न? कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप क्या करोगे? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। और सवाल है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो वह 3m के रूप में रहेगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में रहेगा। तो क्या हम लोग कैसे बनाते हैं इस सवाल सबको? क्वेश्चन आप ही के बुक से है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b is divided, a is divided by b या b को डिवाइजर मानेंगे एंड क्वोशिएंट r, तो देन यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, b is divider, q क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर r, तो देन यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अभी अभी हमने ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा, बी को क्या कहा? इफ बी इज द डिवाइडर एंड क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर अगर है तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए बराबर बोलिए बी क्यू प्लस आर, सही जवाब। अब इसके आगे में आर का रिलेशन क्या देते हैं? आर क्या हो सकता है? या तो 0 के बराबर आर या फिर 0 से बड़ा, तो ऐसे लगा देते हैं तो हो गया बड़ा का भी चिन्ह, बड़ा या बराबर, इक्वल एंड ग्रेटर। और ये आर छोटा होगा बी से। इसी चीज को फिर समझाए थे कि यदि हम 9 में डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 4 जा 8 1। अब देखिए यहाँ पर 1 आया, ये 1 क्या है? इस 2 से छोटा है, कम है, ये बी के जगह पर है और ये आर के जगह पर है। तो 1 से बड़ा 2, 1 मतलब आर से बड़ा बी मतलब ये यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पर। जाने तो एक स्टेप ऐसा आता है कि यदि कहेंगे भगा दो तो बेटा क्या होगा? तो 0 कट गया 0, या तो रिमाइंडर 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ा बट बी अर्थात डिवाइजर से छोटा। इसी चीज को समझाना है। अब यहां पर ए रूप दिया है कि 3m अर्थात 3 मल्टीप्लाई m, तो 3 डिवाइजर का काम किया था, बी के जगह पर 3 लिखाएगा, 3q प्लस आर, मान भरिए 0, ये और आर के जगह तो आर ही है और ये बी के जगह क्या लिया? मान बी के जगह क्या लिया? 3। देख रहे हो बी का जगह क्या चार कौन कर लिया? 3 अर्थात डिवाइजर हो गया 3। अब बताओ आर का मान क्या सब आया? या तो 0 1 2। 3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आर छोटा है ना, जैसे ये है छोटा का चिन्ह, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ये 3 को फंसेगा, निगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि एनी पॉजिटिव की चर्चा है। अब चलते हैं अगला स्टेप। हाँ, तो ए का मान क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे when r इक्वल टू 0। तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस में r है और क्या हो जाएगा? 3q प्लस में r की जगह 0। आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल में क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर की चर्चा है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे इधर इस पक्ष में, तो इस पक्ष में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कीजिए स्क्वायर,
लीजिए स्क्वायर कर दिया। अब आप बताइए, ये तो ए स्क्वायर में आ गया और यही फाइंड करना है। ये क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसका स्क्वायर। अब इसको हमको किस फॉर्म में दिखा देना है, 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में। चलते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया ये 3 3 या 9 q का स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, 3 × 3 q स्क्वायर। और फिर इसका अगला स्टेप तो इसी लाइन में लिख देते हैं। इसका अगला स्टेप आएगा 3 × अब इतना के जगह हम इसको m मान लेते हैं और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि m = 3q² फॉर सम इंटीजर्स। ये जो है इतना का मान m लिया तो ये बराबर m, क्योंकि कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर होगा। तो इस तरह से आया आपको 3m, यहाँ पर आया रूप आया इसका 3m। तो एक आया कि इसका स्क्वायर किस रूप में फंसा, 3m के रूप में आया। अब अगला स्टेप ये चीज मानना पड़ता है, जो भी आपको फाइंडिंग करना है फैक्टर में करेंगे। ये अगर कोई भी इंटीजर है, कोई सम इंटीजर m, जो आपकी बुक में भी है m लिखा हुआ भी है कि m फॉर सम इंटीजर m लिखा हुआ है, फॉर सम इंटीजर m। अब चलते हैं आगे। अब अगला स्टेप में r का मान 1, वेरी गुड जवाब। व्हेन r = 1 तो क्या होगा, a = 3q + 1। ये 1 किसका जगह लिया, r का जगह लिया। अब लिखा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कीजिए स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, इस पर देंगे तो इस पर भी स्क्वायर देना होगा। तो लीजिए स्क्वायर, लीजिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों पार्टी में स्क्वायर दिए, दोनों पक्ष में। अब ये तो हमें फाइंडिंग करना है, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आएगा तो 3q का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2ab + b स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 या 9 q² + 6q। अब तब इसके अगला स्टेप क्या लिखाएगा, 1। अभी आप जो देख रहे हो क्या लिखा है, ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर दिया गया। अब फिर इसके आगे अब क्या करेंगे, इसके आगे होगा इसमें कॉमन की बात, कॉमन लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान भी देना है कि 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में देना है। तो चलते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉमन की चर्चा करते हैं। कॉमन ले लेते हैं, 3q कॉमन ले लिया, दोनों में से छांट लिया, तो 3 अगर हम छांट लिया, q भी है तो फिर यहाँ पर 3q आ जाएगा। इस तरह से सिर्फ 3m है या 3m+1 है, इसीलिए कॉमन से q भी आएगा, लेकिन q लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन लिया गया। बाकी को ब्रैकेट में दीजिए, क्या लिखा है ब्रैकेट में, 3q² + 3 2 जा। आप देख रहे हो 3 को हमने हटाया। अब बताओ तो बेटा क्या होगा, इतना बराबर m फॉर सम इंटीजर मान लेंगे। क्या लिखाएगा यहाँ, 3m + 1, ब्रैकेट में क्या देंगे, चूंकि m = 3q² + 2q फॉर सम इंटीजर, ब्रैकेट बंद। आपने देखा इतना का मान क्या किया हमने, इतना का मान
m मान लिया, लिखा हुआ है m फोर सम इंटीजर, देखिए ये इस रूप में आ गया, तो ये 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। यही शो करना है, दिखाना है, बताना है, साबित करना है। अब बच गया एक +2 वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे इसमें बनाया है बस वैसे ही। when r इक्वल टू 2, अगर 2 मान देते हैं r का, 2 वैल्यू देते हैं तो क्या होगा बोलो, a इक्वल टू 3q प्लस r, अर्थात 3q प्लस r का मान 2, a का मान वही बराबर स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव है तो स्क्वायर लिख दीजिए दोनों तरफ में, इधर भी स्क्वायर देना है, इधर भी स्क्वायर देंगे, अर्थात ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा बोलो बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी जानते हो, मान देते हैं इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से 3 3 जा 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया 12 क्यूब और प्लस में यहाँ आया 4। अब देखो तो बेटा इसमें ये 4 आया लास्ट में, आपको लाना है प्लस में 1, या तो 3m है या फिर 3m प्लस 1, तो इसी 4 में कुछ करना होगा, जैसा कि इसके पहले समझाए थे कुछ। चलते हैं आगे में। अब इसको हम 4 को जब 3 में कन्वर्ट करेंगे तब तो यहां से यहां तक 3 को मनाएगा, तो ऐसा करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब ये 4 है, 4 इसको 3 के फॉर्म में कैसे आएगा, इसी पॉइंट पर चर्चा था, इसीलिए हमने ये सवाल चूज किया है। इसमें अपने तरफ से कुछ करना पड़ा और मुझे नहीं कुछ करना पड़ा अपने तरफ से। यहाँ 4 है, चलते हैं इसको क्या करेंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 रखेंगे तो क्या आ गया 4। अब हम 3 प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में हम कॉमन ले लेंगे और प्लस में 1 बच जाएगा, क्योंकि 3m प्लस 1 के फॉर्म में रखना है इसको। तो चलते हैं आगे में, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया यहाँ से यहाँ तक में, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 1 जा प्लस 1। अब आप सबको पता है कि क्या करने वाले हैं, हम 3 रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या देंगे m प्लस 1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m और सम इंटीजर्स। क्या गया, इसी 4 को इस रूप में लिखना है, यही पर ध्यान देना है। तब आपको आ गया, आपने देखा जब हमने 0 दिया था मान तो क्या आया था 3m के फॉर्म में, और तब यदि r का मान 1 दिया था, यहाँ पर 1 है 1, तो आया था 3m प्लस 1 के फॉर्म में। जब r का मान 2 दिया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। इस प्रकार से क्या हुआ, हेंस लास्ट में लिखेंगे एक लाइन, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 हेंस प्रूव्ड, क्योंकि सो दैट करना है, सो दैट साबित करना है, इसीलिए। तो आई समझ में, इस प्रकार से लिखेंगे हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m प्लस 1। इस प्रकार से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m
और 3m+1 प्रूव, PROVED, सो दैट था इसीलिए। तो ये आसान है। अब इसी चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल जो 9m 9m+1 9m+8 है और ये क्यूब के फॉर्म में क्यूब, तो ठीक स्क्वायर की तरह ही क्यूब में आप भी बनाएंगे और सिर्फ क्यूब लगाएंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। अब थोड़ी सी जानकारियां यहाँ दे दें कि जब क्यूब है तो क्यूब के लिए आप ही के बुक का सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है सर एक्सरसाइज का ये क्यूब वाला। जैसे आपने स्क्वायर वाला समझा ये सब, ठीक ऐसे ही क्यूब वाला में भी है। देख रहे हो, हम थोड़ा सा ही साफ किया इसको। अब इसमें क्यूब वाला में है कि जैसे स्क्वायर वाला में था वैसे क्यूब वाला में भी है। क्यूब में है एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वैसे इसमें भी है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी डिवाइजर क्यू क्यूसेंट एंड रिमाइंडर आर, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 बड़ा आर और ये बी। अब आप देख रहे हो कि बी के जगह आपको मैंने कहा था कि यदि 2m है तो 2 रखते हैं, 3 है तो 3 रखते हैं, 4 है तो 4 रखेंगे बी के जगह, क्योंकि बी डिवाइजर का काम कर रहा है। और यहाँ पर 2m तो 2 डिवाइजर, 3m तो 3 डिवाइजर, 4m तो 4 डिवाइजर, यहाँ पर 9 है तो 9 डिवाइजर। अब 9 जब चर्चा है 9 डिवाइजर का काम करेगा। तो क्यूब की चर्चा आप देख करके देखिए, क्यूब दिया हुआ है तो अगर हम क्यूब की चर्चा करें तो 3 पर पावर क्यूब देते हैं, बोलो तो क्या आएगा 3 × 3 × 3 अर्थात 9 × 3 अर्थात ये 9 फैक्टर आ गया इसमें। तो आप अगर 9 देते हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 9 के फैक्टर के रूप में इस 9 के जगह पर a इक्वल टू ये b के जगह पर यहाँ पर 3 लगाएंगे। और 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 9 अब ये यहाँ समझाए हैं कि 9m या 9m+1 है या फिर 9m+8 है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब पावर 3। हमने देखा कि 9 किससे कर रहा है फैक्टर, तो 3 को पावर 3 किया तो ऐसे लिखा अर्थात 9 × 3। इस प्रकार से यहाँ पर हम 3 भी रखेंगे तो आसान होगा, सुलभ होगा। और इसका क्यूब की चर्चा है, तो जैसे उसमें किए थे स्क्वायर वाला में वैसे यहाँ भी क्यूब कर देते हैं, क्यूब हो जाएगा इधर, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। अब आप ही बताओ, क्यूब लिख दिया। अब जब इसका क्यूब रखेंगे तो जैसे इधर बताए हैं ठीक a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला भर देंगे और बना लेंगे। बात आ रही समझ में। यहाँ पर 9 था तो हमने छोटा करने के लिए ही इसको 3 माना। अब आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए और सभी 9 के फॉर्म में आ भी जाएगा। आपको 1-2 समझाते हैं और बाकी आप बनाएंगे, पढ़ेंगे। चलते हैं आगे में। ये क्यूब आप बताइए तो पहले यहाँ पर आर का मान क्या होता है, यहाँ 0 से बड़ा आर और ये 3 आता, अर्थात आर का मान 0, 1, 2। अब जब हम इसमें a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर आ है तो यहाँ पर when r = 0 बोलिए आप a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3q + 0 इसका क्यूब आ गया, अर्थात a क्यूब = यहाँ पर 0 जोड़ेंगे इतना ही होगा 3q पर पावर 3। अब इसको जब 3 बार लिखेंगे तो बोले तो बेटा क्या होगा 3q 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 और
यहाँ पर एक 3 3 जा 9, 9 तो 9 और मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई में अब ये 3 बचा एक और 1 2 3 वो क्यूब भी बच गया और हमने फैक्टर कर लिया। अगर आप एक आए ऐसे में अगर कोई समस्या हो जाए तो इसको हम एक बार मल्टीप्लाई ये कर लेंगे पूरा। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 लीजिए 27 और ये क्यूब पावर क्यूब इसको 9 के फैक्टर के रूप में देना क्योंकि 9 के फॉर्म में हमको बताना है तो 9 के फैक्टर में करना है तो 9 3 जा। अब जैसे इसके वाला में सिखाए थे वैसे यहाँ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 इंटू ये जो 3 क्यूब है 3 क्यूब के बदले में क्या मान लेंगे एम जो आपको सवाल में करा है एम। आप आई समझ में जैसे पिछले सवाल में भी किए थे इतना का बराबर क्या मान लेंगे एम। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं चूंकि 3 क्यू पावर क्यू इक्वल टू एम फॉर सम इंटीजर तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आ गया किसी भी इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में आया तो 9m के फॉर्म में आया। अब r का मान 1 रखेंगे 2 रखेंगे ऐसे ही बनाएंगे when r इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा इसमें a क्यूब जैसा किए थे इसमें a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 और इसका भी क्यूब। आपने देखा r के जगह हमने इसका क्या रखा है 1 और क्यूब तो लगाना ही है यहाँ भी लगाएंगे क्यूब तो यहाँ भी लगाएंगे क्यूब। अब चलिए ए क्यूब ये इंटीजर का क्यूब क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला पर सेट कीजिए। चलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब तो कम से कम ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा खूब पढ़े थे क्लास 8 में वही चीज यहाँ भी है 3 के 8 में भी था ये और 9 में भी था ये 9 में भी है एक चैप्टर है तो पूरा इस पर आधारित सवाल सब था 9 में भी। तो चलते हैं ए क्यूब का फॉर्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब में बोले मुझसे a क्यूब लिखा है स्क्वायर। चलिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब बेटा इसको जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा इसको 3 बार गुना करने के ऊपर में आया था ना 27 3 3 जा 9 3 जा 27 यहाँ लिखाएगा 27 क्यूब यहाँ लिखाया स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 और 3 जा तो 27 लेकिन क्यूब पर स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है क्यूब पर और यहाँ पर लिखाएगा 3 3 जा 9 क्यूब बस और यहाँ लास्ट में 1। अब जैसा कि हमें जिस फॉर्म में लिखना होता है इसका भी ध्यान रखेंगे क्या था फॉर्म में 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 2 2 नहीं 8 9m प्लस 8। तो चलते हैं एक था 9m दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा में 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो आइए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा तो 9 कॉमन ले लिया कॉमन के लिए क्यूब भी है लेकिन क्यूब नहीं लेंगे सिखा दिए थे। अब हमें यहाँ पर 9 3 जा तो 3 का क्यूब हो गया प्लस 9 3 जा और स्क्वायर हो गया फिर प्लस क्यूब का क्यूब बच गया यहाँ
इतना ब्रैकेट में 1 और प्लस में 1। अब बताइए क्या लिखने वाले हैं। इतना में से क्या किया, यहाँ से यहाँ तक में क्या किया, अभी मैं आपको बताए। इतना में से क्या किया गया, आप देख रहे हो 9 कॉमन लिया, और तब यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में से क्या किया, तो 9 कॉमन लिया, 1 को फ्री छोड़ दिया। 1 के रूप में लिखना भी है। और बोले इसके बाद क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड जवाब। इसके बाद लिखेंगे 9 और ये हो जाएगा m और प्लस में 1, और तब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, चूंकि m इक्वल टू 3q प्लस 3 स्क्वायर प्लस q फॉर सम इंटीजर ब्रैकेट बंद। इतना बराबर क्या मान लेते हैं, इतना बराबर m फॉर सम इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर आएगा ही। तो आपने देखा कि इसका q इस फॉर्म में आया, या फिर इसका q 1 यहाँ इस फॉर्म में आया। अब एक r का मान 2 है, उसको भी रखेंगे तो एक जो 8 वाला है वो भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, r का मान 2 रखने पर क्या आएगा। अब एक वो पॉइंट है, इसको सॉल्व कर देते हैं। आप साइड बुक से भी और एनसीईआरटी बुक से भी खूब पढ़ेंगे, और एक बार दो बार जब पढ़ेंगे देख रहे कितना आसान है, वेरी इजी है। सिर्फ इसमें डिजिट कम है, इसीलिए देखने से पता चलता है वो कैसा हैवी है क्या है, लेकिन वेरी इजी है। चलते हैं, आप r का मान 2 रखा हमने, r बराबर 2, तो क्या था क्यूब, तक क्यूब बढ़ा। फिर ए का मान क्या था यहाँ के, ए बराबर 3q प्लस r, और r के जगह अभी हम ए का मान ही भर के देखते हैं, एक लाइन के बाद में q रखेंगे। चलिए ये ए का मान था, ए बराबर क्या था, ए बराबर 3q प्लस r का मान यदि 2 रखते हैं तो क्या लिखेंगे 3q प्लस में 2। अब सवाल है कि क्यूब आओ, तो क्यूब लगाएंगे दोनों पार्टी में, इधर भी लगाएंगे क्यूब, इधर भी लगाएंगे क्यूब। अब हमको ये एक क्यूब फाइंडिंग करना है, इंटीजर का क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी का होल क्यूब, जो फार्मूला अभी इसमें दिए हैं, ये फार्मूला का यूज यहाँ भी कीजिए। चलिए कीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर और प्लस में फिर से फॉर्मूला फिर से भरिए, a क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर क्यूब, b स्क्वायर 3a स्क्वायर b, 3a b स्क्वायर यहाँ तक आ गया, और लास्ट में b क्यूब। अभी आपने a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला दिया, जो कि आप खूब पढ़े थे 8-9 में। ये एक चैप्टर ही था, इस पर चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका क्यूब करेंगे तो बोलो बेटा क्या होगा, 27। वेरी गुड जवाब, 27 में क्यूब प्लस जहाँ बोलो बेटा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9 के बाद 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 54, और ये स्क्वायर। और यहाँ बोले तो बड़ा क्या होगा, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, 4, और यहाँ 3 जा 9, 4 9 जा 36, क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अभी आपने देखा, और इसमें हमें कॉमन में संभवतः 9 ही फंस रहा है सब में। कॉमन जब लेंगे तो क्यू तो लेंगे नहीं, अगर हमको 9 फंस रहा है तो 9 कॉमन लेते हैं,
9 3 जा और 9 6 जा और 9 4 जा और प्लस में 8। और आप बताओ तो हम क्या लिखने वाले हैं 9। इतना बराबर क्या देंगे, इतना बराबर m और प्लस 8 ब्रैकेट में क्या देते हैं, चूंकि 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर होगा ही। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि a का क्यूब जब 0 था तो a का क्यूब आया 9m के फॉर्म में 1 पॉइंट, जब 1 रखा तो 9m प्लस 1 आया, जब 2 रखा है इसका मान 2 तो 8 आया। इस प्रकार से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। इस प्रकार से आपको लास्ट में एक लाइन लिखना होता है, hence any क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो अभी घंटी चर्चा नहीं है। इस प्रकार से आप उसको ट्राई करेंगे, साइड बुक से ही पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, तो घर पर इरेशनल नंबर अच्छे ढंग से लिख पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर साइड बुक में भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है, लिख पढ़ करके आएंगे, फिर जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी 1-2 चैप्टर ऐसे ही है जिसमें डिजिट कम है, तो थोड़ी सी और सावधानी और दिक्कतें होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको अभी समझाया, अभी इसमें लगभग मैक्सिमम बच्चा क्या सही बच्चा इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को ये सब है कहने के लिए डिवाइड है, थोड़ा सा इसमें डिजिट सब कर दिया और ये आप बना लेंगे। ये आप एनसीईआरटी बुक से भी और प्रैक्टिस करेंगे साइड बुक वगैरह सबसे भी। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।